मित्रों नमस्कार, मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ इस बार आधुनिक भारत का सीरीज 4 के साथ मैं हाजिर हूँ। इस आशा और भरोसे के साथ कि आप सारे लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ हाजिर हूँ और मैं इसलिए लगातार हाजिर हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप सारे लोग अपने उस मुकाम को हासिल करें जिसके लिए एक्चुअली आप लगे हुए हैं। तो आइए बिना कुछ समय गंवाते हुए सीधा क्वेश्चन सीरीज़ पे चलते हैं। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है। स्टूडेंट्स, मेरे मित्रों, क्वेश्चंस लगातार यहीं से पूछे जा रहे हैं। वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह ये किसानों से संबंधित था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेता थे। इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। मित्रों, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? मैं बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के बारे में अगर मैं बोलूं तो छोटा नागपुर का पठार भी बहुत फेमस है। अगर आपने देखा होगा तो छोटा नागपुर ये स्थान है एक्चुअली जहाँ से बिरसा मुंडा का संचालन होता रहा है। मित्रों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वाइकोम सत्याग्रह याद रखिएगा केरल से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। ये किसानों का नेतृत्व, किसानों की समस्याओं के लिए उठाया गया ये मुद्दा था और ये सत्याग्रह 1924-25 में शुरू कराया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगली दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की? मित्रों, दलित वर्ग मिशन की अगर स्थापना की मैं बात करूं तो वी आर सिंधे दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना इन्होंने की थी। नानू आसन किससे संबंधित है? मित्रों याद रखिएगा, नानू आसन जो संबंधित है वो श्री नारायण गुरु जी से संबंधित है। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंद राव पाटिल। ये मराठी हैं, महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की जिसमें इन्होंने समाज को एक रूपता के साथ चलने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया और समाज के हर वर्ग को एक साथ लेने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, बहुजन समाज की स्थापना की। मित्रों, अगला जो है बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? बहुजन समाज की स्थापना 1910 सतारा में की गई। मित्रों, 1910 सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की गई ना। सतारा, झांसी, नागपुर किस लिए फेमस है? होमवर्क है आपके लिए, बताइएगा। सतारा, झांसी, नागपुर, इतिहास में इसका जिक्र है, क्यों है, कैसे है, ये बताइएगा आप। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा क्रांति। मित्रों, मुंडा क्रांति जो 1895-1900 के बीच चली, मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। याद रखिए कि बिरसा मुंडा बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, किसानों के नेता थे। एक्चुअली किसानों की समस्याओं को लगातार उठाते रहे थे। ये एक तरीके से जननायक कहे जाते थे। और क्यों कहे जाते थे? क्योंकि ये हमेशा किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, इनके लिए हमेशा खड़े हुआ करते थे। ये किसानों के मसीहा कहे जाते थे। कौन? बिरसा मुंडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो थे। संथालों ने मेजर बरो को हराया था। 1855 का एक लोकल युद्ध हुआ था वहाँ पर। आइए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता थी, जो हमारा अखिल भारतीय किसान सभा बना हुआ है, उसकी पहली अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908, छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई थी? याद रखिएगा, बैठ बेगारी पर। बैठ बेगारी का सीधा मतलब है फ्री में नहीं बैठिए, काम करते रहिए। कोई भी व्यक्ति हो वो काम से जुड़ा हो, उद्देश्य से जुड़ा हो, इसको लेकर के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 आया था, जिसमें यह कहा गया था लोग कार्य से जुड़े। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? मित्रों, अगर देखें मुंडाओं ने विद्रोह की बात करें तो मुंडाओं ने एक्चुअली विद्रोह जो किया था वो 1895 में किया था। किसानों की समस्याएं, दलितों की समस्याएं, गरीबों की समस्याओं को लेकर ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। मुंडाओं का विद्रोह, किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? बिरसा मुंडा। पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, पीछे आया हुआ है। और ये जो हुआ था वो 1895 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो मित्रों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1895
ये मुंडाओं का जो विद्रोह था, इसे भी याद रखें। हो विद्रोह कब हुआ, याद रखिएगा, यूपी पीसीएस 2013 का सवाल है। यूपी पीसीएस 2013 का सवाल है मित्रों। हो विद्रोह कब हुआ, तो 1820-21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। मित्रों ये जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया। याद रखिएगा, मानव बलि प्रथा, बहुत सारी ऐसी प्रचलित प्रथाएं भारत में रही हैं प्राचीन समय में, जो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती। अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी प्रथाओं को बंद किया, जिसमें सती प्रथा भी थी। मानव बलि प्रथा का भी निषेध अंग्रेजों ने किया था, लेकिन कुछ जनजाति थी जिन्होंने उस बलि प्रथा निषेध के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया था। वो खोंड जनजाति थी, याद रखिएगा, खोंड जनजाति। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया जब अंग्रेजों ने बलि जैसी कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की थी तब। आइए अगला, कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, एम एन राय। याद रखिएगा, कम्युनिटी इंटरनेशनल, याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कम्युनिटी इंटरनेशनल संस्था है, जहां पर पहला जो सदस्य बना था वो एम एन राय था। ये भारतीयों का पक्ष रखा करते थे। मित्रों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो ओम ज्ञान एक्सप्रेस चैनल को जरूर शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बताएं अगर कुछ सुधार करना है तो क्या कर सकते हैं हम, आपके लिए और कंटेंट अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप सारे लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो मित्रों आप लोगों के सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप समझ सकते हैं इसके, ये गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। तिनकठिया के बारे में मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इसी क्वेश्चन के बारे में, चूंकि बड़ा लंबा एक एक्सप्लेनेशन होगा, तो मैं तिनकठिया के बारे में बहुत लंबा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको ये समझना है कि चंपारण का सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो तिनकठिया से जुड़ा था। मोपला आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ, याद रखिएगा 1921 में मालाबार तट आपको पता है ना, केरल कर्नाटक का वो क्षेत्र जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है, वो मालाबार तट है। ठीक है, मालाबार में मोपला आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, किसानों से संबंधित। याद रखिएगा जितने भी आंदोलन की मैं अगर बात कर रहा हूं मित्रों, तो ये जो हमने लिया हुआ है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन से ही संबंधित है, तो आंदोलन किसान और मजदूर से ही संबंधित होगा। समझ में आ रही है बात। आइए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, हरीशचंद्र मुखर्जी जी थे। हरीशचंद्र मुखर्जी नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था इन्होंने। आइए अगला बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। मित्रों याद रखिएगा, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, छोटी छोटी जनजातियों के बीच एक विद्रोह बड़ा हुआ था छोटा नागपुर में 1820। ये उत्तर है आपके सामने, 1820 में ऐसा हुआ था। उलगुहान महाविद्रोह किससे जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा, किसानों का आंदोलन था बिरसा मुंडा, वहां से जुड़ा हुआ है मित्रों, उसको भी पढ़ते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं मित्रों। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, तो मित्रों ओम ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। आप लाइक भी कर सकते हैं, आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और उस तरीके के कंटेंट हम आगे लेकर आते रहेंगे। मित्रों अगला सवाल जो है वो, गुलामगिरी का लेखक कौन है। ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी, एक्चुअली ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी को लिखा था। ये अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों के जो गुलामी का दौर हमने झेला है उस तथ्य पर आधारित है गुलामगिरी। पढ़िए, बहुत ही प्रेरणादायक, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे अंग्रेजी शासन में भारतीयों ने किस तरीके से समस्याओं का सामना किया। गुलामगिरी जो ज्योतिबा फूले जी ने लिखा है उस पुस्तक में। पागलपंथी विद्रोह किसका था, गारो जनजाति। गारो जनजाति आपको कहाँ मिल जाएगा, अगर गारो जनजातियों की बात करें ना, गारो खासी जनजातियाँ कहाँ हैं, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, उधर जाइए, सारी ये जनजातियाँ वहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं आप वहाँ जाएंगे तो गारो जनजाति, खासी, ये गारो खासी जनजातियाँ वहाँ पे इस तरीके की जनजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, भील विद्रोह। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं डिटेल देख पा रहा हूँ, भील, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, भील विद्रोह, ये एनटीपीसी हुआ था 2014 या 15 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया। भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक दलित नेता, भारतीय संविधान के निर्माता और
अगर मैं शब्दों से तारीफ करूं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। उनकी पढ़ाई लिखाई को बड़ौदा के महाराजा ने किया था। एक्चुअली बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई की, विदेश भी गए, ये विदेश में भी पढ़े। याद रखिएगा, एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और संविधान निर्माता के रूप में भी। पूना समझौता किसके मध्य हुआ? गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, इस तरीके के जो समझौते हैं इस पर लेकर मैं एक वीडियो आऊँगा और बताऊंगा ताशकंद समझौता क्या है, शिमला समझौता क्या है, पूना पैक्ट क्या है, ठीक है ना। पूना समझौता को पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह जो किसने चलाया था? गांधी जी ने। आपके लिए होमवर्क है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? चंपारण के जो नील सत्याग्रह का उद्देश्य था, एक्चुअली नील कृषक उत्पादक द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध था। नील जो एक फसल है, उत्पादन, ठीक है, कृषकों द्वारा उसका विरोध किया गया। उत्पादन पर नहीं किया गया, एक्चुअली उत्पादन में काफ़ी हिस्सा वहाँ के लोगों को देना पड़ता था। लोगों को नहीं, मैं सरकार को कहूँगा, देना पड़ता था, उसका विरोध किया गया। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार था। मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार मोपला विद्रोह का नेता था। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? एमएन जोशी को जाना जाता है। भारतीय व्यापार यूनियन के रूप में यूनियन के जन्मदाता के रूप में एमएन मुंशी जी जाने जाते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने, ट्रेड यूनियन आंदोलन कब शुरू हुआ मित्रों? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन जो शुरू हुआ 1926 से लेकर के 1939 तक ये लगातार चलता रहा आंदोलन, जिसमें ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यापार को विशेषता दी जाए, व्यापार और व्यापारियों की सुरक्षा और उनसे संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर लोग आंदोलन कर रहे थे। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ओम ज्ञान एक्सप्रेस जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए किस तरीके के और वीडियोस आगे लाने चाहिए। मित्रों, बताते रहिए हम उसी तरीके से वीडियो, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। अगला सवाल है, भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो 1890 में भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना हुई। मजदूर संघ आप जानते हैं बहुत सारे मजदूर संघ भारत में इस समय एक्टिव हैं, तो मजदूर संघ, पहला जो मजदूर संघ था 1890 में इसकी स्थापना हुई। अगला सवाल है, किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह था ये, जिसमें महारानी के प्रति किसानों के अंदर एक तरीके का समर्पण भाव था, यह भी देखेंगे। अगला जो सवाल है मित्रों, सत्य शोधक समाज की स्थापना, मैं कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ये भी एक सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, दलितों के नेता हैं, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र से ये काफ़ी हद तक जुड़े रहे हैं ज्योतिबा फूले जी। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार जो चलाया गया मित्रों, वो 1919 में चलाया गया। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ भी याद रखिएगा, जब हजारों भारतीय निर्दोषों पर अंग्रेजी फौजों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर, आप समझ रहे हैं, बहुत सारी स्टोरी आप पढ़ते हैं, जानते हैं। अगला सवाल, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना। एक एका अवध प्रांत जो हुआ करता था प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश का, उसमें एक आंदोलन हुआ था जिसे एका आंदोलन के नाम से जानते थे। और एका आंदोलन हुआ था कि सरकार को लगान नहीं देना है। एक्चुअली होता क्या था, किसान जो भूमि इस्तेमाल करता था कृषि के लिए, उसके बदले में सरकार को कुछ पैसे लगान के रूप में देना पड़ता था। लेकिन एका विद्रोह में अवध के कृषकों ने इस तरीके से विद्रोह किया कि और एक आंदोलन खड़ा किया कि सरकार को लगान नहीं देना है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों,
तो रिसेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ मित्रों 1914 में। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन की ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। हमारा सफ़र इस वीडियो में यहीं ख़त्म होता है। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, सफलता के लिए बढ़ते रहने वाला सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं। पढ़ाई करते रहिए। ओम ज्ञान एक्सप्रेस जो हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। हम अगले सेक्शन में ज़रूर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।